हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो अलंकार से संबंधित वीडियो है, जिसमें अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लिए गए हैं जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्नोत्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 की परीक्षा में आया है, तो यह एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। अगेन यह क्वेश्चन आया है, तो आश्रम पद्धति पीजीटी 2009 की परीक्षा में है, तो उदित उदयगिरी मंच पर एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन 3 बार आया है, पीजीटी 2005, टीजीटी 2011 और टीजीटी 2016 की परीक्षा में। तो चरण कमल बंदो हरिराई एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है, तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया एक रूपक अलंकार है। नंबर 5 देखते हैं, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलव दल पुरैन की, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है, तो यह एक रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6, सख नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चिरता चिरता में रूपक अलंकार का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 की परीक्षा में है, तो यह एक पारंपरिक रूपक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यह एक रूपक अलंकार है। यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो कौन सा अलंकार होता है। तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, पीजीटी 2002 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है, तो मन एक उपमेय है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। टीजीटी 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो निर्धन के धन सी तुम आई एक उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। डायट प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक पूर्णोपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वाचक कहते हैं। एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान, उसे क्या कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। नवोदया पीजीटी 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सम सा सी सरिस आदि अलंकार के वाचक शब्द है। नवोदया पीजीटी 2019 फर्स्ट की परीक्षा में आया है, तो ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एढ़ी मिढ़ती जाए में कौन सा अलंकार है। पीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। पीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक भ्रांतिमान अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है,
यह कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है, तो यह एक संदेह अलंकार है। नंबर 19 देखते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2009 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक विशेषोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नवोदया पीजीटी 2019 सेकंड की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, यह एक अनन्वय अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतियुक्ति अलंकार होता है। यह टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक काकू वक्रोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? पीजीटी 2000 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह अक्रमातिशयोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? यह एक अतिशयोक्ति अलंकार है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 26। बिन पद चले सुनय बिन काना, करु बिन कर्म करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2004 एलटी ग्रेड 2018 टीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक विभावना अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? टीजीटी 2010 डायट प्रवक्ता 2014 में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वह एक विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यह क्वेश्चन 3 बार आया है, टीजीटी 2005, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2011 की परीक्षा में, तो यह एक असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 29। परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई कै भीख न मांगत लोग, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है, तो यह एक दृष्टांत अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती हैं। पीजीटी 2010 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह भी एक दृष्टांत अलंकार है। अलंकार के कितने भेद हैं? यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है, तो अलंकार के 3 भेद हैं। सो सुख सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है, तो सो सुख सुलभ मोहि स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है? पीजीटी 2011 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है। हीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु में अनुप्रास अलंकार है। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है, तो राम हृदय जाके नहीं में लाटा अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2002 की परीक्षा में है, तो जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में लाटा अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार। यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 की परीक्षा में आ चुका है, तो इसमें है वृत्यानुप्रास अलंकार। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। सूर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 की परीक्षा में आया है, तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग
हुआ है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन 2 बार आया है, पीजीटी 2009 की परीक्षा में और टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 की परीक्षा में। तो कनक कनकते 100 गुनी में यमक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय है वा पाए बौराय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह पीजीटी 2016 की परीक्षा में आया है। तो इस पंक्ति में भी यमक अलंकार है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। यानी कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2004 की परीक्षा में आया है। तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2003 की परीक्षा में आया है। तो इसमें भी यमक अलंकार है। ठग कुलकुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उसमें कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। तो खग कुलकुल सा बोल रहा यमक अलंकार है। तो पर वारव उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै हवे उर्वशी सुजान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया है। तो इसमें भी यमक अलंकार है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इनमें कौन सा अलंकार है? पीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। यह एक श्लेष अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? वह एक श्लेष अलंकार होता है, जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। टीजीटी 2001 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। रनित भिंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरू कुंज समीर, यह क्वेश्चन पीजीटी 2004 की परीक्षा में है। तो यह भी एक श्लेष अलंकार है। अजो तरयौना ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है। तो अजय तरयौना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में श्लेष अलंकार है। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2009 डायट प्रवक्ता 2004 की परीक्षा में आया है। तो इस छंद में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में आया है। तो इस पंक्ति में भी व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंग, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 और जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में आया है। तो इस पंक्ति में भी व्यतिरेक अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में आया है। तो मानवीकरण से अभिप्राय है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? टीजीटी 2003 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। उतर नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन पीजीटी 2009, यूके पीजीटी 2018, जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में पूछा है। तो यह एक प्रतीप अलंकार। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन भी 2 बार आया है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009, आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में। तो तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में प्रतीप अलंकार। बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2009 की परीक्षा में आया है। इसमें भी प्रतीप अलंकार है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो यह क्वेश्चन पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया है। तो इसमें भी प्रतीप अलंकार। पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जू बिलम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में आया है। तो यह एक अपनहूति अलंकार है।
मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया, तो यह भी एक अपनहूति अलंकार। बूद अघात सहय गिर कैसे, खल के बचन संत सहजय से में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2002 की परीक्षा में आया है, तो यह एक उदाहरण अलंकार। अघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजौ, जाता यानी जात, मन है जात अजौ वह वा जमुना के तीर। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? जीआईसी पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो यह एक स्मरण अलंकार। अधर धरत हरिके करत, ओठ दीथ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, तो यह एक तद्गुण अलंकार है। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।